वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे हम एसओएल के बीए प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर का पर्यावरण अध्ययन का एक चैप्टर पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण आपका है क्या? विज्ञान के इस युग में जहां हमें कुछ वरदान मिले हैं वहीं अभिशाप भी मिले हैं, और इसके अलावा ऐतिहासिक कहें या सामाजिक बदलाव, ये हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं। जिस प्रकार ये प्रदूषण विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैसे ही ऐसे प्रदूषण है जो इंसान की सोच से पनपा है। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रहा है, वह दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आप देख रहे हो कि प्रदूषण के कारण क्या है। आपका मृदा प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है। वायु दिन पे दिन क्या हो रही है, प्रदूषित होती जा रही है। आपको महानगरों में या जगह जगह देखो तो आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। क्या होता है, कभी अत्यधिक गर्मी हो जाती है, कभी अत्यधिक ठंड हो जाती है। तो इससे भी क्या होता है, आपको ये प्रदूषण के कारण ही होता है। तो इससे भी आम लोगों को भी परेशानी होती है। आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, निर्मल जल नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य ये क्या है, जीवधारी हैं जो मनुष्य के साथ क्या क्या है, जो आपके पर्यावरण में जीवधारी है उनके लिए भी क्या है, ये खतरा है। तो हम प्रदूषण पढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट क्या है आपका, वायु प्रदूषण। जब वायु अनचाहे पदार्थों को से संदूषित हो जाए, जो निर्जीव और सजीव दोनों के लिए हानिकारक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। कि ऐसे इसमें पदार्थ आते हैं जो आपको सजीव और निर्जीव दोनों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो आप उसको क्या कहोगे, प्रदूषण कहोगे। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जो आपको पता है कि वायु क्या है, हमारी विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण रूप में व्याप्त है। इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। आबादी बढ़ने से प्रदूषण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो प्रदूषण भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण चाहे पानी की वजह से हो या हवा की वजह से हो, इसने मनुष्य के स्वास्थ्य को तबाह कर दिया है। इस प्रदूषण की वजह से दिन प्रतिदिन कैंसर, शुगर या हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। कोयले की खोज और उपयोग में वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। प्रदूषण की खास तौर पर 3 किस्में होती हैं, जो हम इसमें 3 किस्में पढ़ेंगे आपका, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आपका मृदा प्रदूषण भी होता है, पर मेन जो क्या हम 3 हैं आपके। महानगरों में ये प्रदूषण अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्भर हो गया है। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। किसी को सांस की परेशानी, किसी को कैंसर की परेशानी, सब क्या हो रहा है, आपको प्रदूषण से हो रहा है। ये समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी होती है। जहां मतलब सघन मतलब घनी आबादी होती है। जैसे 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, उससे क्या आबादी नापी जाती है। जैसे 1 किलोमीटर के एरिया में 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग। अब 3000 4000 लोग रहेंगे तो क्या होगा, वो सघन आबादी ही होगी। वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। क्या होता है, वृक्षों का अभाव होता है, वृक्ष भी कम हो जाते हैं और वातावरण पर क्या पड़ता है, आपका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एडवर्ड किंग प्रथम ने 1273 में पहला प्रदूषण विरोधी कानून बनाया। अब क्या है, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसकी। एडवर्ड किंग ने प्रथम 1273 में पहला प्रदूषण विरोधी कानून बनाया, जो लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए कोयले का प्रयोग करने से रोका था। 1300 में कोयले के प्रयोग को रोकने के लिए एक और कानून बनाया गया, जिसे तोड़ने पर मृत्यु संबंधी प्रावधान थे। 1952 में लंदन धूमकोहरा घटित हुई, जिससे 4000 लगभग लोगों की जानें वायु में प्रदूषकों के जमाव के कारण हुई।
इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के दौरान वायु प्रदूषण लंदन में एक गंभीर समस्या बन गई। औद्योगिक क्रांति हो रही तो इसके साथ क्या हो रहा था, प्रदूषण भी फैल रहा था। वो क्या बन रहा था, एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी। वायुमंडल में हमारे घटक कौन कौन से होते हैं? वायुमंडल में 78% आपका क्या नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% ऑर्गन और 0.3% आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। इसके अलावा और भी होते हैं नियान, क्रिप्टन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें भी अल्प मात्रा में वायुमंडल में मौजूद हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यातायात के साधनों के विकास और बड़े पैमाने पर डीजल के उपयोग के कारण वायु प्रदूषण क्या हो गया, बढ़ने लगा। जैसे जैसे विकास हो रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, प्रदूषण बढ़ने लगा। वाहनों से तथा फैक्ट्रियों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं भारत सहित विकासशील देशों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। अब भारत क्या आ रहा है, विकासशील देश है, तो इसके लिए क्या बन गया, आपका एक गंभीर समस्या बन गई। भाई विकासशील है तो विकास अपना करेगा तो प्रदूषण होगा और उससे हमारे को परेशानी होगी। मुख्यतः वायु प्रदूषक उत्पत्ति के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभाजित किए जाते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, प्राकृतिक प्रदूषक, और एक क्या होता है, मानव जनित। एक जो क्या होता है प्राकृतिक के द्वारा आता है और एक क्या करता है, मानव फैलाता है। तो हम क्या पढ़ते हैं, पहला प्राकृतिक प्रदूषक फैलते हैं। प्राकृतिक कारणों के कारण भी वायु प्रदूषित हो सकती है। ये प्रदूषण प्राकृतिक क्रियाकलापों और स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल में आग, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा समुद्र से निकलने वाले कण तथा पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और पौधों के परागण इत्यादि। मतलब ये क्या हमारे प्राकृतिक प्रदूषक है। जैसे क्या होता है, ज्वालामुखी फट जाता है, विस्फोट हो जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है जो क्या करता है, बहुत सारी गैसों को बाहर निकालता है, वो भी प्रदूषण फैलाता है। जंगल में आग लग जाती है तो उससे भी आपका प्रदूषण फैलता है। ठीक है, पदार्थों के सड़ने गलने से भी निकलने वाली गैस है, वो भी क्या करती है, हमारे को प्रदूषण फैलाती है। ये था प्राकृतिक। दूसरा क्या है, मानव जनित प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो मानव तो उत्पन्न किए जाते हैं उसे मानव जनित प्रदूषण कहे जाते हैं, जो मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जो क्या है, आपके कल कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक होते हैं। वायु प्रदूषकों को प्राथमिक और द्वितीय दो के आधार पर बांटा गया है। प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं? 5 प्राथमिक प्रदूषक ऐसे हैं जो वायु के लिए जिम्मेदार 90% जिम्मेदार है, जैसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन के ऑक्साइड, निलंबित कण पदार्थ, कार्बनिक यौगिक, गंधक के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये प्रदूषक मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु से निष्कासित होते हैं। द्वितीय प्रदूषक क्या है आपके? प्राथमिक प्रदूषकों में सामान्य वायुमंडलीय थे। अब द्वितीय देखते हैं तो द्वितीय में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होने पर द्वितीय प्रदूषक बन जाता है। पहला वायुमंडल था, उसके साथ रिएक्शन करके आपका क्या बन गया, द्वितीय बन गया। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल वाष्प पे क्रिया करके द्वितीय प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्रिया करके क्या हो जाते हैं, बदलते जाते हैं। कुछ हमारे क्या है, वायु प्रदूषकों को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक कणिकीय प्रदूषक, एक होता हमारा गैसीय प्रदूषक। कणिकीय प्रदूषक क्या है आपके? इन प्रदूषकों के मुख्य स्रोत तेल शोधन कारखानों, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं तथा ताप संयंत्र आदि हैं। ये प्रदूषक श्वसन प्रक्रिया और फेफड़ों को दुष्प्रभावित करते हैं। जो हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़ों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये अन्य धातु कण भी ऐसे प्रदूषकों के उदाहरण हैं। ये थे हमारे कणीय। दूसरा क्या है, गैसीय प्रदूषक। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन गैस, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों के
दहन से निःसृत सल्फर के यौगिक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निःसृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जीवाश्म ईंधनों से दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या है? हमारे गैसीय प्रदूषक हैं। कुछ हमारे क्या है? प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। जैसे क्या बोलते हैं? जो फैलाते हैं। जैसे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या है? धुएं से, हमारे जीवाश्म ईंधन आप जलाते हो, लकड़ी, पेट्रोल और उन चीजों से, सिगरेट के धुएं से, इन वायु प्रदूषकों में इसका 50% भाग होता है। कुछ ऑटोमोबाइल से भी आपके निकलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ये जीवाश्म ईंधन दहन से उत्पन्न होती है। जब आप लकड़ी को जलाते हो या ये जलाते हो इनसे, तो इससे क्या निकलती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन को नष्ट करने वाला एक रसायन है। जब इसको एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए उपयोग किया जाता था, तब इसके कारण हवा से मिलकर हमारे वायुमंडल के सप्ताह मंडल स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते और दूसरी गैसों से मिलकर ओजोन परत को हानि पहुंचाते थे। ये क्या होते थे? पहले आपके रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आप यूज करते हो, उसमें यूज होते थे, पर आप आजकल क्या है? इस पे बैन लग गया, तो ये चीजें नहीं यूज होती, ये गैस आपकी नहीं यूज होती है। ये क्या करती है? हमारी ओजोन परत को खराब करती है, दूसरी गैसों के साथ मिलकर ओजोन परत को। ओजोन परत जमीन पर जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को सूर्य से नुकसान पहुंचाने वाली पराबैंगनी किरणों, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है? बचाती है। यही कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य और अन्य जैविक जगत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक सीसा भी क्या करता है? आपको प्रदूषण फैलाता है। सीसा डीजल, पेट्रोल, बैटरी, पेंट और हेयर डाई आदि में पाया जाता है। लेड खासतौर से बच्चों को प्रभावित करता है। ये तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र संबंधी समस्या एवं कैंसर का कारक हो सकता है। इससे दिमाग और पेट की क्रिया भी खराब हो जाती है, ठीक है। अगर हम आप इसका उचित निपटारा कर लेते हैं तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका? ओजोन। ओजोन लेयर वायुमंडल में सप्ताह मंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये एक खास और अहम गैस है। इसका काम सूरज की हानि पहुंचाने वाली अल्ट्रावायलेट, जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, भूमि की सतह पर आने से रोकना। फिर भी ये जमीनी सतह पर बहुत ज्यादा दूषित है और जहरीली भी है। कल कारखानों से ओजोन काफी तादाद में निकलती है। ओजोन से आंखों में पानी आता है और जलन भी होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के यौगिक होते हैं और ओजोन की कमी जिससे पराबैंगनी किरणें धरती पर सीधी पड़ेंगी, इससे चर्म रोग, कैंसर आदि रोग तथा प्रत्यक्ष संपर्क से ये त्वचा को शुष्क करती है। एरोसोल कैन सीमित प्रयोग ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से धुंध और अम्लीय वर्षा होती है। मानव शरीर में इसके सांद्रण से मसूड़ों में सूजन की कमी, रक्तस्राव और कैंसर आदि। ओजोन परत के सांद्रण मन की कमी, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी, पैन का निर्माण जो त्वचा और कैंसर का कारक है। ये सारे कौन से होता है आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता है। एक क्या कुछ होते हैं? निलंबित अभिकरणीय पदार्थ होते हैं। ये हवा में ठोस धुएं, धूल के कण के रूप में होते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों को हानि पहुंचती है। अगला क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये कोयला और थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाता है, तो इससे जो गैस निकलती है क्या करती है? सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये गैस जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का भी निर्माण करती है, जो अम्ल वर्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा क्या है? अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल जो आपका क्या पड़ता जा रहा है? दिन पे दिन पीला पड़ता जा रहा है। ये हमारे फेफड़ों की बीमारियां भी
हो जाती हैं इसकी वजह से। अन्य प्रदूषक भी हमारे एरोसोल है, फ्लाई एश है, और आपका क्या है, घरेलू वायु प्रदूषण है, जो आप लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, चारकोल जलाते हो, ये भी क्या हमारा क्या फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव किसके किसके ऊपर होता है, ये हम वायु प्रदूषण पढ़ रहे थे, किससे फैलता है, प्रभाव किस पे होता है, पौधों एवं जंतुओं पर प्रभाव, पौधों और जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। एक होता है हमारा मौसम और जलवायु पर भी प्रभाव डालता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से वायुमंडल के हरित प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे धरातल की सतह का तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलेगी और समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जो बहुत से क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा। आपकी सुनामी आने का खतरा बढ़ जाएगा। अम्ल वर्षा भी करता है ये। प्रकृति या मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्राप्त करता है। वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एवं हाइड्रोजन आयन को शामिल किए होती है तथा अम्ल वर्षा के रूप में धरातल पर गिरती है। मृदा का नुकसान होता है। जैविक एवं रासायनिक गुण अम्ल वर्षा द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित होता है। स्थलीय एवं जलीय दोनों जीवन को प्रभावित करता है। ओजोन परत का भी मैंने बताया था आपको प्रभाव होता है। ठीक है। उससे पराबैंगनी किरणें जो ओजोन परत रोकता है उसको क्या नुकसान पहुंचाता है, तो उससे पराबैंगनी किरणें भी आ जाती हैं पृथ्वी पे। मानवीय स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। अब इसके रोकथाम के उपाय भी हैं। अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, निजी परिवहन कम यूज करें, या आप एक दूसरे के साथ शेयर करके भी यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका कम परिवहन चलेगा तो कम प्रदूषण फैलेगा। बगीचों में सूखी पत्तियों को जलाने की वजह उससे खाद बनाएं। अपने घरों के आसपास पेड़ पौधों की देखभाल ठीक से करें। जब जरूरत ना होने पर बिजली पंखा बंद कर दें, जिससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। बिजली पंखा आप बंद कर दोगे, कम बिजली होगी तो कम कोयला जलाना पड़ेगा बिजली उत्पादन करने के लिए। केवल सीसा मुक्त पेट्रोल का इस्तेमाल करें। बाहर के मुकाबले घरों में प्रदूषण का प्रभाव कम होता है। जल प्रदूषण, ये था हमारा क्या था, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्या है आपका, जल प्रदूषण। पानी में हानिकारक कारक पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक, घरेलू या व्यावसायिक प्रस्थानों से उत्पन्न दूषित जल आदि से मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। चाहे आप फैक्ट्रियों के करो या घरों के करो, सब में से क्या होता है, दूषित जल जब पानी में जाएगा तो क्या होगा, आपका जल प्रदूषित होगा। पृथ्वी का 71% भाग जल का है, और माने तो 71% भाग जल का है। हमारे उपयोग के लिए ताजा जल एक छोटा भाग ही उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल का 97% समुद्रों में है। इसका पानी खारा होने के कारण हम इसे उपयोग में नहीं ला सकते। इसमें 2.997% ध्रुवों की बर्फ में या हिम के रूप में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी के कुल जल का केवल 0.003% ही हमें मिट्टी की नमी, भूमि वाष्प तथा झीलों, नदी, नालों के रूप में उपलब्ध है। जब जल की संरचना या गुणवत्ता मानव कार्यों के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बदले और किसी काम का ना रह जाए तो इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रदूषित जल कह सकते हैं। कि मतलब मानव या मानव क्रियाओं द्वारा जल को क्या किया जाए, इस्तेमाल करने के लायक ना रह जाए तो उसको क्या कहोगे, प्रदूषित जल कहोगे। अब जल के हमारे प्रदूषक के स्रोत हैं बिंदु स्रोत के माध्यम से और अबिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत के माध्यम का क्या मतलब होता है, जैसे औद्योगिक इकाई का प्रयोग करके जल दूषित पाइप के द्वारा सीधे जल स्रोत में छोड़ा जाना, तो ये क्या करेगा, आपका जल प्रदूषित करेगा। नगर पालिका क्षेत्र का सीवेज स्थल, फैक्ट्रियों या वायुस्थल किसी नाली या माध्यम से घरेलू दूषित जल या तालाब में मिलाना, ये भी क्या करेगा, जल को प्रदूषित करेगा। अब बिंदु स्रोत जल क्या होता है, जैसे
कृषि का बहाव, धोबी घाट या इन चीजों का, ये भी क्या होता है, नदियों में पानी इनका मिल जाता है, जो सरफ वाला पानी है क्या, तो ये भी क्या करता है, आपको जल को प्रदूषित करता है। कारण क्या है जल प्रदूषण के आपके, जैसे क्या होता है, रोगजनक एजेंट आप पानी में डाल दो, ऑक्सीजन नष्ट करने वाले अपशिष्ट पदार्थ, अस्थियां और लाश को नदी में बहाना, घरों का कूड़ा करकट नदी में फेंकना, रेडियो एक्टिव रसायनों का जलीय तंत्र तक पहुंचना, कार्बनिक रसायन, निलंबित कणों की तलछट, पेड़ पौधों के अकार्बनिक पोषक तत्व जल में घुलनशील, अकार्बनिक रसायन, तेल, अभिलाप इत्यादि, ये सब क्या है, आपके जल प्रदूषण फैलाने के कारण है। मिट्टी के कटाव के कारण निलंबित कणों के अवसाद भी होते हैं। मिट्टी के कटाव के कारण मिट्टी को ठोस पदार्थ अविलय कण है जो जल में निलंबित रहते हैं। मिट्टी के कणों की भारी मात्रा जल में निलंबन सूर्य के प्रकाश के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है। इससे जलीय पौधों को भी प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है। अब जल में मिट्टी मिल गई, आपकी मिट्टी मिल गया तो जल में क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। उससे क्या है, एक लेयर बन जाएगी और जो सूर्य का प्रकाश होगा नीचे जा नहीं पाएगा, तो जो जल में जीव रहने वाले हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये भी क्या है आपका जल में विलय अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, उद्योगों से निकलने वाला गर्म पानी, ऊर्जा संयंत्र, ये क्या है आपके जल प्रदूषण फैलाने के सारे कारण है। रोग कारक एजेंट भी है, अजैविक पादप पोषण, तेल आदि प्लाव भी है, ये क्या है, सारे कारण है जल प्रदूषण फैलाने के। अब इससे प्रभाव क्या होता है, प्रभाव क्या होता है कि ना सिर्फ सिंचाई बल्कि पेयजल आपूर्ति के लिए हम नदियों पर निर्भर होते हैं। अब नदियों पर निर्भर होते हैं तो नदी में निर्भर होते हैं और नदियां पहले ही क्या हो सकती है, संदूषित हो चुकी है। तो आप उसका जब उसकी गुणवत्ता ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप उसको इस्तेमाल कैसे करोगे। ये मानव स्वास्थ्य पर भी क्या डालता है, प्रभाव डालता है। बिल्कुल, अब कैंसर हो गया, फेफड़ों के रोग हो गया, सांस की परेशानी होगी, मानसिक असंतुलन हो गया, आंखों का धुंधलापन हो गया, ये सब किसके कारण होता है, आपका प्रदूषण के कारण होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का भी प्रभाव होता है। ताप बढ़ने से क्या हो रहा है, आपके क्या देख रहे हो कि बर्फ पिघल रही है, उससे प्रदूषण का खतरा, अरे आपका जलमग्न होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हम नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी हमारी संस्थाएं और बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या थे हमारे, ये दो मेन थे। एक आपका मृदा प्रदूषण भी आता है, मिट्टी से जो प्रदूषण फैलता है वो भी है। इसके मुख्य कारण क्या है, अप्रदन है, खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को क्या कर देते हैं, प्रदूषण कर देते हैं, ठीक है। रवण और जल का भी प्रयोग करते हो। नगर और औद्योगिक अपशिष्ट भी हमारे मिट्टी में डाले जाते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। अम्ल वर्षा से भी क्या होता है, मृदा प्रदूषण फैलता है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव भी हैं ये आपके, देखो कृषि वेस्ट पर प्रभाव, मानव पर प्रभाव, पादप एवं प्राणी जात पर प्रभाव। अब इसको नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, एक हमारा ध्वनि प्रदूषण भी आता है जो आवाज से फैलता है। जैसे क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता स्तर दिन में इतनी और रात्रि में इतनी निर्धारित की है, पर जैसे आपकी गाड़ियां चलती हैं तो इससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इससे मनुष्य के ध्वनि प्रदूषण करने में कारण से सुनने की क्षमता, गर्भपात, पुतली का फैलाव, मानसिक बीमारी, पाचन संबंधी, हृदय संबंधी, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो इसके प्रभाव है आपके, और नियंत्रण कैसे करेंगे इसका ये भी है, सारा आपका दिया हुआ है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं जो आपके सरकार ने बना रखे हैं। एक ताप प्रदूषण भी है आपका, इसमें ताप प्रदूषण के प्रभाव ये दिए हुए हैं सारे आपके। नियंत्रण के उपाय भी इसमें दिए हुए हैं। तो ये था आपका चैप्टर कौन सा,
प्रदूषण वाला। प्रदूषण